Question number 55. On 1st April 2024, Solar Power Limited issued 10,000 8% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 15% at the end of 5 years. All the debentures were subscribed and allotment was made. Company had a balance in security premium account. तो देखो कंपनी ने डिस्काउंट पर शेयर इशू किए हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना होगा? 5% है, मतलब 5 रुपीज, 10,000 पर 5। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो 50,000। फिर हमने इसे प्रीमियम पर रिडीम करना है। सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो प्रीमियम कितना है? 15%, यानी 100 का 15%, 15। सो 10,000 इंटू 15, सो 1,50,000। तो आपका जो लॉस है, क्योंकि आपने डिस्काउंट पर इशू किया और प्रीमियम पर पेमेंट करेंगे, तो लॉस ऑन इशू हो जाएगा 2 लाख। और ये हम कहाँ से करेंगे? इसको हम राइट ऑफ करेंगे, तो दो जगह से करेंगे। एक तो हम करेंगे सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारे पास 80,000, तो वहां से हम राइट ऑफ कर लेंगे। और दूसरा हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो वो हो जाएगा 1,20,000 को हम राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये हमारा मेन हेडिंग है। फिर इसके बाद होता है शेयर होल्डर फंड्स, और इसके बाद होता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का तो इसमें कुछ है नहीं। फिर बी होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का हम नोट नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, सो नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो पहले हमारे पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसमें हमारे पास 80,000 रुपीज है। वो हमारा कहाँ हो जाएगा राइट ऑफ? उससे हमारा हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये 80,000 माइनस हो गया, यहाँ बाहर आ जाएगा नहीं। फिर है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,20,000। तो ये 1,20,000 जो हमने यहाँ किया था वो यहाँ आ जाएगा रिजर्व सरप्लस में, 1,20,000। इसके बाद होता है हमारा इनटू नॉन करेंट लाइबिलिटी। इसमें आ जाएगा ए पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हम बनाएंगे नोट नंबर 2। इसमें हमारे हैं डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स कितने हैं अपने पास? 8%। सो 8% डिबेंचर्स 10,000, हमारे पास है 10,000 डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स, so 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच, सो 10 lakhs। तो 10 लाख के हमारे पास डिबेंचर्स आ गए। ठीक है, फिर हमारा एक होता है बैंक। तो इसके बाद जैसे हमारा सेकंड होता है एसेट्स, और उसमें हमारा होता है एक नॉन करेंट एसेट्स, उसमें तो कुछ नहीं है। फिर एक होता है करंट एसेट्स, उसमें आता है बैंक, कैश एंड कैश
इक्वलेंट। इसमें देखो कैश में कितना आएगा, आपके पास 10,000 है, 5%, 100 का डिवेंचर है, 5% के डिस्काउंट के बाद आपको 95 मिलेगा। सो 100 इंटू 95, 10,000 इंटू 95, 9,50,000। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, इसके बाद हमें और क्या करना है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। बस डन। Question number 56. Pass necessary journal entries relating to issue of debentures and to write off discount or loss on issue of debentures in the books of Dhatu Limited in the following cases. So number one, 400 shares आपको 11% डिवेंचर्स इशू किए गए हैं at the rate of 1,000 each, are issued at 10% discount and redeemable at par। और हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 50,000 रुपीज है। तो यदि रिडीमेबल एट पार है तो हमें वो रिडेम्पशन वाला साइड ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इशूड एट 10% डिस्काउंट यही देखना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो हमारे पास कितने हैं, 400 डिवेंचर्स हैं, एक हमारे पास 1,000 का है, उस पर 10% का डिस्काउंट है, 1,000 पर 10% मतलब 100 रुपीज का डिस्काउंट। तो आपको 900 का डिवेंचर हो गया। सो 900, 3,60,000। ठीक है, सो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद हमें इसको ट्रांसफर करना है डिवेंचर्स में। तो 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 3,60,000 टू 11% डिवेंचर 400 इंटू 1,000, 4 लाख, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 400 इंटू 100, 40,000। सो 400, 11% debentures issued at 10% discount and redeemable at par। ठीक, अब हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है, है हमारे पास 50,000, और हमारे पास लॉस डिस्काउंट तो 40,000 का ही है, तो वो हम राइट ऑफ कर लेंगे। सो स्टेट सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 40,000। सो written off discount on issue of डिवेंचर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब इसके बाद हम सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या है। ठीक है, सेकंड क्या है, 500 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच आर इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, बैलेंस इन सिक्योरिटीज 75,000। सो 500 डिवेंचर्स
1000 का एक 10% डिस्काउंट पर, 1000 का एक डिवेंचर 10% डिस्काउंट यानी 100, सो 900 में। सो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 900, 45, 4,50,000 टू, कितने परसेंट डिवेंचर है? 10%, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,50,000, सो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड। फिर इसको हम उसमें ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर्स में। सो 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,50,000 टू 10% डिवेंचर्स 500 इंटू 1,000, सो 5 लाख। फिर ये रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर हो रहा है, थ्रू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सो 500 इंटू 100, क्योंकि 10% पर है तो 1000 का 10% 100, सो 50,000। फिर यहाँ आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। तो 50,000 का लॉस और 50,000 का, मतलब 50,000 का डिस्काउंट, 50,000 का प्रीमियम, सो 1 लाख का आ जाएगा आपका लॉस। तो 500, 10% debentures issued at 10% discount and redeemable at 10% प्रीमियम। फिर इसके बाद इसको हम देखते हैं यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में है हमारे पास 75,000। फिर देखो हमारा 1 लाख का लॉस है, लॉस ऑन एश्योर्ड डिबेंचर, जिसे हमने पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया है 75,000 जो हमारे पास था, बाद में 25,000।